क्या आप जानते हैं, दुनिया के इतिहास में एक ऐसी रानी हुई जिसकी ज़िंदगी किसी परियों की कहानी से कम नहीं थी, लेकिन जिसका अंत बेहद दर्दनाक हुआ। हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरी एंतुआनेट की। वो रानी जो फ्रांस के महलों में रहती थी, जिनकी शानो शौकत के चर्चे दूर दूर तक फैल गए थे, लेकिन जिन्हें इतिहास ने एक फिजूल खर्ची, निर्दयी और बेपरवाह रानी के तौर पर याद किया। क्या सचमुच वो वैसी थी या फिर वो महज परिस्थितियों की शिकार थी? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। 2 नवंबर 1755 को वियना, ऑस्ट्रिया में महारानी मारिया थेरेसा के यहाँ 15वीं संतान का जन्म हुआ। नाम रखा गया मैरी एंतुआनेट। बचपन से ही वो चंचल, नटखट और खूबसूरत थी। उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा नृत्य, संगीत और फैशन का शौक था। कभी गुड़ियों को सजाती, कभी शीशे में खड़ी होकर अपने बालों के नए अंदाज बनाती। लेकिन उनकी किस्मत में सिर्फ खेल कूद नहीं लिखा था, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को बदल देना था। 13 साल की उम्र में उनका रिश्ता फ्रांस के राजकुमार लुई ऑगस्टे से तय हुआ। 15 साल की उम्र में वो फ्रांस के भव्य वर्साय पैलेस पहुंची। जरा सोचिए, एक 15 साल की लड़की जो अब तक सिर्फ शाही बाग और नृत्य सभाओं तक ही सीमित थी, अचानक यूरोप के सबसे बड़े साम्राज्य की भावी रानी बन गई। वर्साय पैलेस, जिसे देखकर लगता था मानो धरती पर स्वर्ग उतरा हो। सुनहरी झूमर, संगमरमर की दीवारें, नृत्य सभाएं और चारों तरफ चमक दमक। मैरी को यह सब बहुत पसंद आया। उन्होंने जल्दी ही खुद को इस चमचमाते संसार का हिस्सा बना लिया। उनके कपड़े, रेशम और सोने की कढ़ाई वाले गाउन, हर गाउन इतना महंगा होता कि उसमें आम जनता के साल भर का खर्च निकल सकता। उनके जूते मोतियों से जड़े हुए खास पेरिस के डिज़ाइनर बनाते। उनकी हेयर स्टाइल इतनी ऊंची और अनोखी कि कई बार उसमें छोटे छोटे बगीचे और पंछी तक सजाए जाते। कहा जाता है उनकी एक एक हेयर स्टाइल बनाने में घंटों लग जाते और हजारों सोने के सिक्के खर्च होते। उनके लिए हर दिन नए गहने मंगवाए जाते। वो हीरे, मोती, पन्ना और नीलम पहनती। उनका डायमंड नेकलेस तो इतना मशहूर हुआ कि लोग मान बैठे कि रानी ही सारे खजाने को लूट रही हैं। मैरी को नाच, गाना और जश्न बेहद पसंद था। वो रोज़ाना वर्साय पैलेस में भव्य पार्टियां रखती। संगीत, शराब, शतरंज, कार्ड गेम सब कुछ चलता। उनकी मुस्कान और उनकी अदा ने उन्हें पेरिस की फैशन क्वीन बना दिया। हर औरत चाहती थी कि वो उसी की तरह गाउन पहने, उसी तरह की सजावट करे। लेकिन यही शानो शौकत जनता को चुभने लगी। फ्रांस में उस समय हालात बहुत बिगड़ रहे थे। खेत सूख चुके थे, अनाज कम हो गया था, लोग भूख से मर रहे थे, बाजार में रोटी तक मिलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में जनता का गुस्सा सीधा राजा रानी पर फूटा। कहा जाता है जब जनता रोटी न मिलने की शिकायत कर रही थी तो मैरी एंतुआनेट ने बेपरवाह होकर कहा, अगर उनके पास रोटी नहीं है तो वो केक क्यों नहीं खाते। यहाँ केक से मतलब था ब्रियोन्स, एक खास तरह की मीठी और महंगी डिश जो सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते थे। इस बयान ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। लोगों को लगा कि रानी को उनकी भूख और गरीबी का बिल्कुल अंदाजा नहीं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जनता के पास रोटी भी नहीं है तो वे केक कहाँ से खाएंगे। यही वो पल था जब जनता ने उन्हें निर्दयी और बेदिल मान लिया। हालांकि आज इतिहासकार मानते हैं कि यह वाक्य शायद उन्होंने कभी कहा ही नहीं, लेकिन अफवाह इतनी तेजी से फैली कि लोगों ने उन्हें सच मान लिया। लोग उन्हें मैडम डेफिसिट कहने लगे, यानी खर्चीली और गैर जिम्मेदार रानी। 1789 में फ्रांस में क्रांति भड़क उठी। लोगों ने नारे लगाए, हम भूखे हैं और महल सोने से चमक रहा है। राजमहल पर हमला हुआ। जनता चिल्ला रही थी, रानी केक खाने की बात करती है और हम भूखे मर रहे हैं। मैरी एंतुआनेट के पास अब कोई बचाव नहीं था। राजा रानी को कैद कर लिया गया। 1793 में मैरी एंतुआनेट पर मुकदमा चला। उन पर गद्दारी और देश की संपत्ति बर्बाद करने का आरोप लगा। लोग उनके खिलाफ इतने गुस्से में थे कि असली सच सुना भी नहीं गया। सफाई देने का मौका भी नहीं मिला। 16 अक्टूबर 1793 को मैरी को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। सिर्फ 37 साल की उम्र में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। कहा जाता है जब वो फांसी के तख्ते पर चढ़ी तो उनका चेहरा शांत था। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानबूझकर किसी को दुख नहीं देना चाहती थी। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, क्या वो सचमुच निर्दयी थी या फिर राजनीति की शिकार हुई। इतिहास में आज भी उनकी छवि एक फिजूल खर्च रानी की है, और वो भी एक वाक्य, अगर रोटी नहीं है तो केक खा लें, उनकी पूरी पहचान बन गया। तो दोस्तों, यह थी कहानी मैरी एंतुआनेट की, एक मासूम रानी जो विलासिता में खोई रही
और जनता की तकलीफ़ों से दूर रहीं। शायद उन्होंने वो बयान कभी नहीं कहा, लेकिन आज जनता के गुस्से ने उन्हें हमेशा के लिए केक वाली रानी बना दिया। अब सवाल आपसे, क्या वो सचमुच दोषी थी या फिर उनका असली अपराध सिर्फ इतना था कि वो आम जनता की भूख को कभी समझ ही नहीं पाई। मैरी एंतुआनेट की यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ वर्ल्ड मिस्ट्री पर।